हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा क्या होगा? प्रबोधन, मुझे नहीं लगता इस कुटीर में भोजन प्राप्त होगा। नहीं महर्षि, नहीं। कुछ क्षण और प्रतीक्षा कीजिए। पांचाली, ज्येष्ठ वैश्य बहुत क्रोधित हो रहे। भोजन से उतने ही वादे गृहस्थ धर्म पे लांछन लगाया इन पांडु पुत्रों ने, और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कुछ क्षण और महर्षि, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और कीजिए। तुम ये जानते नहीं, शत्रु और भूख जितनी प्रतीक्षा करते हैं उतने प्रबल होते हैं, उतने बलवान होते हैं। उठ! धैर्य और औषधि समय के साथ साथ निर्भर होते हैं। और सुन, अब मैं बस एक से एक कार्यक्रम जब पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करूंगा, और नहीं, अधिक नहीं। ये किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं हमारी? उन सबकी परीक्षाओं का समय ही तो है ये वनवास पांचाली। वो भी जानते हैं ये लोग वनवास में हम हैं। सबको अपनी अपनी मर्यादा का ज्ञान है। उसके लिए ही ईश्वर ने ये वनवास का अवसर उत्पन्न किया। मुझे अपनी मर्यादा का ज्ञान हो गया है। मैं पूर्ण नहीं हूँ। स्वयं जाके हाथ धोकर महर्षि से क्षमा मांग लेती हूँ। चलो पांचाली, महर्षि का क्रोध तुम पर उतरेगा तो पराजय पांचों भाइयों की हो। तुम ठहरो, मैं जाकर कहता हूँ। ठहरो कह दे। पांचाली की रसोई में अन्न नहीं, वो मेरी मर्यादा। तुम चिंता मत करो पांचाली, अपने अतिथि के लिए पर्याप्त अन्न होना वो गृहस्थ का धर्म। गृहस्थ के रूप में मैं हारा। ये महाऋषि से क्षमा मांगने का कार्य मुझे करना। जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें सफल होने का कोई तो एक मार्ग होता है। मेरे लिए क्या मार्ग है? हाँ, कृष्णा जी यार। कैसी हो सखी? सो
सुख में तो हो? वो टेंशन में है। गोविंद, गुरु के लिए भोजन नहीं है भाई। ये आप किस प्रकार करते हैं गोविंद? मुझे जब भी आपकी सहायता की आवश्यकता होती है आप उपस्थित हो जाते हैं। सहायता, ये अवश्य तुम्हारा प्रपंच है सखी। जब भी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आता हूं तो मुझसे कोई ना कोई कार्य करवा लेती। क्या समस्या है? महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य भोजन के लिए पधारे हैं और मेरे पात्र में कुछ भी नहीं। विचार करना होगा कि महर्षि को कैसे समझाएं। बड़ी ही विकट समस्या है। एक दाना है सही, किंतु इस एक दाने से उन तपस्वियों को संतोष तो नहीं होगा, है ना? कैसे होगी गोविंद? और महर्षि दुर्वासा का वंश साथ भी लगता है पूर्ण होने पर है। गोविंद, उन्हें और उनके स्वाशिष्टों को शीघ्र ही भोजन देना होगा। इस स्थिति में ये एक दाना उनके लिए बचाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ही खा लेता। बैठे बैठे राज गए हैं भाई। गुरु जी भी राज गए हैं भाई। राजकुमार अवश्य वो कपटी बस कृष्ण तुम्हारे पर्ण कुटीर में है। क्षमा कीजिएगा महर्षि दुर्वासा। मैंने क्या अपराध किया महर्षि? मैंने क्या अपराध किया महर्षि? तुम मायावी हो वासुदेव, परंतु तुमने जिसका पक्ष लिया है उसके पक्ष में धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। और द्रौपद कन्या, हम तुम्हारे द्वार से तृप्त होके जा रहे हैं। तुम वास्तव में अन्नपूर्णा। आपकी कृपा महर्षि।
तो निकाल महर्षि दिया दुर्वासा और उनके शिष्यों के पेट में वायु का प्रकोप हुआ ना। महर्षि दुर्वासा के साथ माया रचाने का साहस तो केवल आप ही कर सकते हैं वासुदेव। मैंने क्या किया? वायुपुत्र हनुमान के आशीर्वाद को प्राप्त भ्राता भीम ने किया। हाँ मेरा मानना तो ये है कि महर्षि के पेट में वायु का रोग भ्राता भीम ने उत्पन्न किया। आप फिर सहायता करने आएंगे गोविंद? अवश्य, किंतु अब जहां आप सबको जाना है वहां मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल यार, एक बहुत मुश्किल हो गया था। महर्षि दुर्वासा जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, लेकिन ये कि आखिर कृष्णा जी को आना ही पड़ा। वैसे तो नहीं लग रहा था कि कोई इस चीज़ का हल निकलेगा, और उनका वेट था वो भाई एंट्री उन्होंने मारी थी इधर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई काफ़ी मामला जो है ना वो संभल गया, क्योंकि इधर कोई महर्षि भाई श्राप दे देते तो मामला और ख़राब हो जाना था, क्योंकि पहले ही वो मतलब के वनवास काट रहे हैं और इतनी मतलब के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कृष्णा जी ने भाई आके बचा तो लिया है। वो जब एक दाना था वो खाने लगे थे तो द्रौपदी कहती कि मजाक ना करें, ये क्या चीज़ है आप उनको, वो कहाँ से इससे भाई पेट पूजा कर सकेंगे, सारे 100 तो हैं वो। बाकी भाई जब उन्होंने खाया तो वो सारे निकार मारने लग पड़े हैं। तब भाई उन्होंने संतोष उनको मिला और वो वहाँ से इनको ना भाई यहाँ से चले गए हैं। भाई गुरु तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, वो तो फुल गुस्से में था। कोई भी बात करता था तो वो आगे से टोक देता था। तो भाई एंड पे द्रौपदी जी भी खुद टेंशन में आ गई कि अब तो ये कोई ना कोई श्राप देगा और ये हमारे ऊपर जो है ना बहुत हमें बहुत तकलीफ देगा। लेकिन भाई वो सोच ही रही थी, तो कृष्णा जी ने जब फूल मारा है तो उस वक़्त उनको पता चला है कि भाई गोविंद साहब आ गए हैं, और उन्होंने भाई पूछा है, उन्होंने ये तो बोला है कि भाई समस्या तो बहुत है, लेकिन वो जो जब वो मटका उन्होंने उठाया है तो उसमें एक दाना था, वो ही उनकी किस्मत जगाने वाला था, और उसी से भाई सारे फुल हो गए। और एंड पे गुरु जी ने भी देखा भी खाया तो किसी ने कुछ नहीं, ये सारे डिकार क्यों ले रहे हैं, लेकिन एंड पे भाई खुद उन्हें भी डिकार आ गया है। उन्होंने उसी टाइम पहचान लिया कि भाई कृष्णा जी इधर ही हैं। उसने कहा कि भाई इधर कोई शक्तिशाला है, तो तब देखा जब भाई कृष्णा कोई शक्तिशाली भैया है वो कृष्णा जी, तो जब देखा तो भाई कृष्णा जी तब भाई अपना गुरु जी भी खड़े हो गए और कहा कि ये आप ही हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है क्या। लेकिन जब भाई पंचाली परेशान होती है ना तो भाई कृष्णा जी लाजमी इनकी भी मदद के लिए आ जाते हैं। क्या भाई बस नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन मैंने तकरीर और सुन ला मौलवी को नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई बहुत जो है ना वो बड़ी बचत हुई है, क्योंकि ये बहुत रहम दिल भी हैं। ये नहीं कि नहीं वो गुस्से वाले भी हैं और मतलब किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन जब रहम दिल होते हैं तो भाई बहुत एक अच्छे जो है ना वो मतलब जो दुआएं भी दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तकरीबन जो एक इम्तिहान था ना इसमें भी भाई आप कामयाब हो चुके हैं। आप देखो आगे। हाँ जी भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।